हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज क्लास 9th ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स की बात हो रही है। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है इंडिसेस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंडिसेस के कुछ लॉ है या कुछ रूल है, उसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए बताता हूँ। अच्छा, इंडिसेस को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को एक्सपोनेंट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, लॉज ऑफ इंडिसेस। क्लियर है? जैसे पहला लॉ क्या है, अगर आपके बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे a की पावर m इंटू में a की पावर n लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m प्लस में n। क्लियर है? दूसरा लॉ कहता है अगर आपका बेस सेम है और बीच में अपॉन का साइन या डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में अपॉन का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। क्लियर है? तीसरा लॉ कहता है बेटा, समझना मेरी बात, अगर a इंटू बी की पावर m है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m इंटू में b की पावर m, यानी a b की सेम पावर है अगर, तो a की पावर m अलग लिखोगे, इंटू में b की पावर m अलग लिखोगे। क्लियर है? अगर आपको कहीं पे लिखा है कि a की पावर माइनस m, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर m। क्लियर है? पांचवा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान भी है, अगर a की पावर 0 है तो आग बंद करके इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि a क्या है, a आपका अगर 1 होगा 1 की पावर 0 तो भी 1 होगा, a अगर आपका 1 करोड़ होगा उसकी पावर 0 होगी तो भी ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, एक चीज़ और समझना, तीसरे ही रूल का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, ये डिवीजन पे भी अप्लाई होगा। जैसे अगर a प्लस बी की पावर m है ना, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m अपॉन में b की पावर m। क्लियर है? कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, उसको मैं रूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो क्वेश्चन के दरमियान हम आपको बताएंगे और आपको वो भी ध्यान रखना है। क्लियर है? फिलहाल ये बेसिक सी 5 से 6 रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए, 6 रूल हैं। क्लियर है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3 इंटू में 243 की पावर माइनस 2/3 इंटू में 9 की पावर माइनस 1/3। आसान क्वेश्चन है। देखो 3 की पावर 3 को आप एज इट इज़ लिखे रहने दोगे। ठीक है, अच्छा 243 का जब आप एलसीएम निकालोगे, एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ 243 का साइड में, तो देखो क्या मिलेगा आपको। 3 से आपने रिड्यूस किया, 3 8 जा 3 1 जा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से रिड्यूस करोगे तो 3 2 जा 6, 2 और 1 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से रिड्यूस करोगे तो 9 बार में जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 3 से रिड्यूस करोगे तो 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5, तो यानी 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 5 लिख सकते हो। क्लियर है अच्छे से? एक मिनट, 3 की पावर 5 लिखना है ना, मैंने तो 35 लिख दिया। 3 की पावर 5, बाहर पावर क्या है, -2/3 है, इंटू में 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 और बाहर पावर क्या है, -1/3 है। ठीक है, एक रूल शायद मैंने और नहीं बताया है, देख लो आसान है। अगर a की पावर m है और बाहर पावर n दिया है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m इंटू में n हो जाता है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में -2/3 हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में -1/3, हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में 5 2 जा 10 -10, तो 3 की पावर -10/3 इंटू में 2 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -2/3। क्लियर? अब देखो तीनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर को ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो पावर अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर को ऐड कर देते थे। यहाँ पे बस फर्क ये है कि यहाँ पे तीनों बेस सेम है तो तीनों पावर को ऐड कर देंगे। चलिए कर देते हैं, 3 की पावर 3 प्लस में -10/3
प्लस में -2/3, ठीक है। 3 के अपॉन में 1 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना देंगे अपॉन में 1 लिख के। इसके बाद समझेंगे बेटा, ये हो गया 3 की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन में 3 प्लस माइनस -2/3। 1, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा। उसके बाद 3 को उठा करके ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड कराया 1 आया, 1 को उठा के 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड कराया 1 आएगा, 1 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन तो यही वाला रहेगा ना, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 की पावर, ये कितना हो जाएगा आपका? 3 की पावर, अब देखो -10 और -2 मिलकर हो जाएगा -12, ठीक है। और 9 -12 करोगे तो आंसर आएगा -3 और अपॉन में 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया? 3 की पावर -1 आया। और जब भी 3 की पावर -1 होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 की पावर 1, ठीक है। अभी बताए ना, अगर a की पावर -m है तो 1/a की पावर m हो जाता था, तो वही a की जगह पर 3 है, m की जगह पर -1 है, ठीक है ना, m की जगह पर 1 है, माफ़ करिएगा। तो 1/3 की पावर 1 हो गया, और 3 की पावर 1 क्या होगा? ये 3 ही होगा, तो आंसर कितना आ गया? 1/3 आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या लिखा है। ये भी आसान है बेटा, देखो बताता चलता हूँ। ये 5 की पावर -4 हो गया इनटू में 125 का अगर आप साइड में एलसीएम निकालो, देखो निकाल के दिखा भी देता हूँ। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 125 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और बाहर पावर क्या है? 5/3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2, और बाहर पावर क्या है? -1/2 है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। 5 की पावर -4 इंटू में 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। क्लियर है? अब समझना, पॉड मास पढ़ा है ना, BODMAS। बॉड मास में पहले डिवीजन आता है या पहले मल्टीप्लिकेशन आता है? यहाँ पे 2 साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन का एक डिवीजन का है। पहले क्या आता है? पहले तो डिवीजन आ रहा है ना, इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? पहले डिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो यानी इस चीज़ को करेंगे, कर लेते हैं, चलिए। अच्छा, पहले डिवीजन तो करेंगे, लेकिन इस पर रूल कौन सा लगेगा? एक्सपोनेंट का ही लगेगा। दोनों का बेस सेम है, बीच में क्या है? डिवाइड का साइन है, तो पावर आपस में क्या होगी? माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 की पावर 5 माइनस में -1। क्लियर है? हमने डिवीजन भले किया है, लेकिन यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? एक्सपोनेंट का लगेगा। दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर आपस में माइनस हो जाएगी, पावर आपस में माइनस हो जाएगी, तो 5 माइनस ऑफ -1, तो हो गया 5 की पावर -4 इंटू में माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, लेकिन रूल कौन सा लगेगा? रूल आपका एक्सपोनेंट का लगेगा, तो हो जाएगा 5 की पावर -4 प्लस में 6। आंसर कितना आ गया? -4 + 6, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। और 5 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 5 × 5 यानी कि 25, आंसर आ गया आपका। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। 27/125 की पावर 2/3 इंटू में 9/25 की पावर -3/2। आसान क्वेश्चन है। देखो अगर 27 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 की पावर 3 अपॉन में 125 को लिख सकते हो 5 की पावर 3 की होल पावर कितनी है? 2/3 है, इंटू में 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 अपॉन में 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 की होल पावर -3/2। क्लियर है? अब देखो दोनों की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3/5 की होल पावर 3 इंटू में जो 2/3 बाहर दिया है, इंटू इसको लिख सकते हो 3/5 की होल पावर 2 इंटू में -3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 3 की पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 5 की पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू में। और समझना, अब देखो यहाँ पे पावर -3 है,
बेटा जब भी पावर निगेटिव में होती है ना, तो अगर हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक बार फिर से, यहाँ पे पावर निगेटिव है, जब भी पावर निगेटिव होती है तो अगर हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें यानी ऊपर नीचे कर दें तो पावर आपकी नेगेटिव से क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, 3/5 है, आप 5/3 कर दो तो पावर -3 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 9/25 इंटू में 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा बताओ, 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 और 5, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, रिड्यूस किया है, आंसर कितना आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 5/3। अब देखो ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 1 आपका क्वोशंट आया, 2 आपका रिमाइंडर आया, 3 आपका डिवाइज़र है। क्लियर है अच्छे से, ओके, समझ में आया। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी आसान है, कैसे होगा देखो। 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 आता है। ठीक है, 25 को लिख सकते हो आप 5 की पावर 2 इंटू में -3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5 की पावर -3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर -3 माइनस में 5 की पावर -3। पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आप डिवीजन के हिसाब से पहले बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आएगा लास्ट में। तो बेटा जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पलट के हमको वही नंबर मिलेगा, यानी 5 की पावर -3 ही मिलेगा, और माइनस में यहाँ भी क्या है, 5 की पावर -3। 5 की पावर -3 माइनस में 5 की पावर -3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, 16/81 की पावर -3/4, 49/9 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 343/216 की पावर 2/3। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे। देखो समझना, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, कैसे लिख सकते हो, एलसीएम निकालना रहेगा। ठीक है, 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 की होल पावर -3/4 इंटू में 49 को लिख सकते हो 7 की पावर 2, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अब देखो 343 को लिख सकते हो 7 की पावर 3 अपॉन में 216 को लिख सकते हो 6 की पावर 3 की होल पावर 2/3। अब देखो दोनों में, तीनों में क्या है, पावर तो सेम है, तो होल पावर में चला जाएगा, तो ये जाएगा 2/3 की होल पावर 4 इंटू में -3/4 इंटू में 7/3 की होल पावर 2 इंटू में 3/2 डिवाइडेड बाय 7/6 की होल पावर 3 इंटू में 2/3। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया। क्लियर है। अच्छा यहाँ भी देखो पावर निगेटिव है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 है अभी, अगर 3/2 कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं, चलिए 3/2 करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी इंटू में 7 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसको चाहो तो लिख लो एक्सपेंड करके, चाहो ऐसे लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7 की पावर 2 अपॉन में 6 की पावर 2। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद समझिएगा, बॉड मास आपने पढ़ा है, पहले डिवीजन आता है मल्टीप्लिकेशन आता है, पहले तो डिवीजन आता है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं। चलिए हो जाएगा 3/2 की पावर 3 इंटू में, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3। डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, देखो डिवीजन भले आता है, लेकिन देखो दोनों का बेस सेम नहीं है, तो आपको अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन वाला रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 अपॉन में 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तीनों मल्टीप्लिकेशन में हो गया, अब इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे समझना, यहाँ पहले कुछ कर देता हूँ, 7 की पावर 2 है ना, यहाँ 7 की पावर 3 कटेगा तो यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, अब देखो अब इधर करता हूँ थोड़ा सा,
इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में ये 7 हो गया अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू में 6 की पावर 2 अपॉन में 1। क्लियर है? आप समझना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है तो 2 इंटू 3 की होल पावर 3 लिख सकते हो ना, लिख देंगे। चलिए ये हो गया अच्छा, शायद ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, देखो क्यों, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, इसको उसके बाद हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है बल्कि। हो जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू में 7, ठीक है ना बेटा। अच्छा देखो इंटू में सकते हो 2 की पावर 2, आप माफ़ करिएगा 3 इंटू 2 की है अपॉन में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू में 7 इंटू में 3 की पावर 2 हो जाएगा, में कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा और अपॉन में 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी चाहो तो अपॉन में 1 लिख दो। अब देखो समझना, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद देखो 7 इंटू 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा अपॉन में 2। 1 की कोई अहमियत तो है नहीं, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63 अपॉन में 2। क्लियर है? 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 31.5 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको आप और भी मुख्तलिफ तरीके से जैसे आपको आसान पड़े वैसे कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कहीं पे मैथ का रूल भी ना टूटे और कहीं पे एक्सपोनेंट का लॉ भी ना टूटे। ठीक है, वो दोनों टूटेगा तो जाहिर सी बात है आंसर आपका आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। ये तो आसान है बेटा, देखो कैसे करोगे। 8x³ डिवाइड के साइन को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 125 y की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 8x³ को लिख सकते हो 2x की पावर 3 और 125 y की पावर 3 को लिख सकते हो 5y की होल पावर 3। इसके बाद पावर कितनी है 2/3 है। अब देखो दोनों की पावर 3 है तो होल पावर करके लिख सकते हो, तो हो जाएगा 2x अपॉन में 5y की होल पावर 3 इंटू में 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब इधर कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, 2x अपॉन में 5y की होल पावर 2 हो गई, यहाँ 2 बचा है सिर्फ। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² अपॉन में 5 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 25, फिर हो जाएगा y की पावर 2। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा क्या कह रहा है। देखो a प्लस बी की होल पावर -1 इंटू में a की पावर -1 प्लस में b की पावर -1। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। ठीक है, बस एक बात ध्यान ये रखना कि इसके अपॉन में भी आप 1 लगा दो, इसके अपॉन में भी 1 लगा दो और इसके अपॉन में भी 1 लगा दो, अब आसानी से हो जाएगी सारी चीज़ें। देखो कैसे, बाहर पावर निगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में a प्लस बी। पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। डॉट का मतलब इंटू होता है। a अपॉन 1 की पावर -1 है तो 1 अपॉन a हो जाएगा, प्लस में b अपॉन 1 की पावर -1 है तो 1 अपॉन b हो जाएगा। पावर 1 है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। पावर 2 होती तो दोनों का स्क्वायर करते, ऐसे अगर पावर 3 होती तो दोनों का मतलब क्या करते, क्यूब करते। ठीक है, चलो हो जाएगा 1 अपॉन में a प्लस बी इंटू में, अब देखो ए बी आपका एलसीएम हो जाएगा, ए बी को a से डिवाइड कराएंगे तो b आएगा, b को उठा के a के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो b आ जाएगा। ए बी को b से डिवाइड कराएंगे तो a आएगा, a को उठा करके b के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a आ जाएगा। a प्लस बी ख़त्म, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन में ए बी, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस में 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, फिर 9 इंटू 5 की पावर n माइनस में 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। आसान क्वेश्चन है, देखो बेटा कैसे करेंगे सोल्यूशन।
अब देखो समझिएगा थोड़ा सा, 5 की पावर n+3 को ना आप ब्रेक करके लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर n+1। और जब इन दोनों को मिलाओगे तो जाहिर सी बात है फिर से पावर ऐड होगी तो 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 5 की पावर n+3 आ जाएगा। यानी इसको ब्रेक करके आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। चलिए इसकी जगह पे ये चीज़ लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर n+1 माइनस में 6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन में 9 इंटू 5 की पावर n, ठीक है ना, इंटू में माइनस 5 की पावर n इंटू में 2 की पावर 2। अब देखो ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n+1 कॉमन आ रहा है कि नहीं, देखो कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचेगा 5 की पावर 2 माइनस में 6। नीचे देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, माइनस में 2 की पावर 2 बचेगा, लिख लो 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 की पावर n, 5 की पावर माफ़ करिए समझिएगा थोड़ा सा, 5 की पावर n+1 को आप और भी ब्रेक कर सकते हैं। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं ज़रा बताइए तो बेटा, ठीक है, देखना कैसे ब्रेक कर सकते हो, समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो 5 की पावर n+1 को आप ब्रेक कर सकते हो 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 1 हम पावर आमतौर पे नहीं लिखते इस वजह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो 5 की पावर 2 यानी कि 25 माइनस में 6 अपॉन में ये हो गया 5 की पावर n। अब देखो 9 माइनस 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना, तो 9 माइनस 4 कर दोगे, उसके बाद इधर कर लो 5 की पावर n से 5 की पावर n तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू में 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 19 अपॉन में 9 माइनस 4 करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, 5 से 5 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 19 आ गया। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, क्लियर है ना। चलो समझना बेटा अच्छे से। 3x² की पावर -3 है इंटू में x की पावर 9 की पावर 2/3 है। आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ये आसान, देखो कैसे, ठीक है समझना। अब देखो पावर 1 कर दो, माफ़ करिएगा फ्रैक्शन में 1 कर दो, 1 क्यों किया आपने, क्योंकि बेटा पावर निगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो पावर पॉजिटिव आएगी ना। उसके बाद रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी ऊपर नीचे कर लेंगे, तो 1 नीचे था ऊपर चला गया, 3x² ऊपर ही नीचे आ गया, की पावर 3 हो जाएगा इंटू में ये हो जाएगा x की पावर 9 इंटू में 2/3, ठीक है ना, 3 1 जा 3 3 जा। क्लियर है अच्छे से, ओके समझ में आया बेटा। अच्छा इसके बाद समझिएगा 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 27, और x की पावर 2 है, फिर उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 6 इंटू में x की पावर 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा x की पावर 6, x की पावर 6 x की पावर 6 कैंसिल आउट हो गई, आंसर कितना हुआ 1 अपॉन में 27। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 अपॉन में 4 प्लस में 0.01 ये कटा हुआ है की पावर -1/2 माइनस में 27 की पावर 2/3। आसान क्वेश्चन है, देखो इसको आप लिख सकते हो। अच्छा अंडर रूट में पता है ना क्या होता है, अंडर रूट का मतलब है कि पावर 1/2 है, तो 1/4 की पावर 1/2 ऐसा लिख दो, प्लस में पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 पड़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो ये हो गया आपका 1/100 की पावर -1/2 और माइनस में 27 को तो आप 3 की पावर 3 लिख ही सकते हो, और इंटू में क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद समझना, इसको आप लिख सकते हो, समझना बेटा इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2 प्लस में। अब देखो पावर निगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे ये हो जाएगा 100 अपॉन 1 की पावर 1/2 माइनस में 3 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 9। क्लियर है अच्छे से। अच्छा इसके बाद समझना, इसको लिख सकते हो 1/2 की होल पावर 2 इंटू में 1/2 प्लस में, इसको लिख सकते हो आप 100 को 10 का स्क्वायर अपॉन में 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो,
की होल पावर 1/2 माइनस में 9। क्लियर है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया आपका 1/2 प्लस में, इसको लिख सकते हो आप 10/1 की होल पावर 2 इंटू में 1/2। देखो चाहूँ तो मैं इससे आसान भी बता सकता हूँ, लेकिन वही है कि आप थोड़ा पकड़ नहीं पाओगे। इसमें क्या है, स्टेप वाइज चल रहा हूँ, एक ही जैसे स्टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ इन तीनों में, ठीक है। तो इस वजह से आपको पकड़ने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसे मैं डायरेक्ट 2 लाइन में बता के निकल जाऊँ, आप सोचते रह जाओगे कैसे हुआ, इस वजह से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस में 9। अब इसको आप इधर कर लो आराम से, ये हो जाएगा 1/2, 10/1 यानी कि 10 ही है, और 10 की पावर 1 तो 10 ही रहेगा, प्लस में 10 माइनस में 9, ठीक है। अब देखो अब वही है, 10 में से 9 माइनस करोगे 1 आएगा, तो 1/2 प्लस में 1, 2 1 जा 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो कर लेंगे आप, क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर हो गया अच्छे से। ओके, इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट, ये हो गया 27/8 की पावर 2/3 माइनस में 1/4 की पावर -2 प्लस में 5 की पावर 0। ओके, इसके बाद समझना, इस 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 अपॉन में 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 2/3 माइनस में 1/4 को आप लिख सकते हो। अच्छा, पावर निगेटिव है तो जाहिर सी बात इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे पहले। जैसे ही आपने इसको रेसिप्रोकल किया, ये हो जाएगा 4/1 की पावर 2 और प्लस में 5 की पावर 0। ये हो गया आपका 3/2 की पावर 3 इंटू में 2/3 माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और प्लस में 5 की पावर 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1। क्लियर है अच्छे से, आप समझना। इसके बाद 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 9, 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब देखो -16 प्लस 1, यहाँ पे आंसर आएगा -15, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 माइनस 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 अपॉन में 4। अब 9 में से 60 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 60 में से 9 ही माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 51। बस फर्क इतना सा रहेगा, जो 51 आएगा वो निगेटिव में रहेगा, अपॉन में 4 कर देंगे। ऑल दो ये आपका आंसर है बुक में, लेकिन जाहिर सी बात है ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो अगर आप माफ़ करिएगा ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, चलिए हम कर ही देते हैं। ये माइनस लाएगा, 12 बार में जाएगा 48, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल द बुक में आपका आंसर ये दिया है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।